औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में सैटर्न रेट्रोग्रेशन की वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे ज़ुहल का रेट्रोग्रेड होना, रजत में जाना और इस दौरान ये क्या कुछ कर सकता है। बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आ रहा है, लेकिन लंबे अरसे के बाद बुर्ज हूद के अंदर इसकी रेट्रोग्रेशन है और ये आपको रूहानी एनर्जी के ऊपर भी पावर दे सकता है, कुछ नया करने की जानिब भी लेकर जा सकता है। आप बिजनेस सेक्टर में भी कामयाब हो सकते हैं और कुछ मामलात के अंदर आपको चैलेंजेस का सामना भी हो सकता है, मगर उनसे मायूस नहीं होना है और अपने राब्ते को अपने रब से जोड़ना है। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग जो है वो अपने मन में रोशन करना, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बुर्ज कॉस सेगिटेरियस धनु राशि सेगिटेरियस खवातीन और हजरात के ऊपर के उनका ऊपर इस रेट्रोग्रेशन के क्या असरात पड़ेंगे और क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। सेक्रेटेरियस खवातीन और हज़रात के ज़ोहल जो है दूसरे और तीसरे घर का घर के ऊपर हुक्मरानी करता हुआ प्लैनेट है और इस दौरान जब ये चौथे घर में होता है तो वहां पे जो है बहुत सारी चीजें तब्दील होती नजर आएंगी। ये दौर इस बात का भी इशारा कर रहा है कि अब आपको अपने खानदानी रिश्तों से अलग होते पाएंगे और आप काम का मकाम भी तब्दील करने के ख्वाहिशमंद हो सकते हैं। आपको आपको अपने तलकात को चैलेंजेस का सामना होगा और इस दौरान कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर आपको बड़ी गहराई से डीपली से सोचना पड़ेगा। उनमें सबसे ज्यादा अहम चीज है आपकी वालिदा की सेहत। आपसे जुड़ी हुई है आपकी वालिदा की सेहत। अगर आप अपने काम के महाज पर, घर के महाज पर और सख्त कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होंगी, तो उस दौरान थोड़ा सा सब्र से काम लेना है और अपने रब के साथ जुड़ना है। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करना और उस रोशनी से, इस अंधेरे में जब आप उस रोशनी से फायदा उठाएंगे तब डेफिनेटली आप अपने रिलेशंस को भी बचाएंगे, अपने मामलात के ऊपर रहनुमाई भी होती पाएंगे और कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। उसके बाद ये जो रेट्रोग्रेशन का अमल है और जुलाई से लेकर नवंबर तक का ये दौरानिया जब ये रेट्रोग्रेशन में रहेगा तो उस दौरान आपको अपने वादों के ऊपर, अपने प्रोमिसेस के ऊपर, अपनी पब्लिक डीलिंग के ऊपर, लोगों के साथ जो वो है मामलात हैं उनको एक अलग से नुक्ता नजर से देखना होगा कि वहां पे आप क्या कर रहे हैं। जो आप किसी से भी वादा कर रहे हैं तो उसको पूरा करने के लिए वक्त निकालें। उसके साथ साथ अपनी वर्क प्रोफाइल के ऊपर काम करने के लिए वक्त निकालें। ये वक्त निकालना आपकी कामयाबी की जमानत है। अगर आप प्रॉपर वर्क निकाल रहे हैं और आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है वो आपको कामयाबी भी मिलेगी, आपके मामलात भी बेहतर हो जाएंगे और चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपको अपनी वालिदा की सेहत का खास ख्याल रखना है। आपका रवैया, आपके मामलात जो हैं वो वालिदा से जुड़े हुए हैं। अगर आप अपनी वालिदा की सेहत के ऊपर तवज्जो नहीं देते तो बड़ी परेशानी जन्म ले सकती है। उससे बचने के लिए आपको अपनी जिंदगी के अंदर जो है ना नज्म ज़ब्त लेकर आना है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी रेमेडीज की जानिब और टिप्स की जानिब। इस रेट्रोग्रेशंस के अमल में जो पाइसिस में होता हुआ रेट्रोग्रेड है सैटर्न का, तो सेजिटेरियस के लिए सबसे बेहतरीन जो रेमेडीज हैं कुरान करीम की तिलावत है। कुरान करीम में अगर आप डेली बेसिस के ऊपर सूरह अल बारूज पढ़ रहे हैं और उसके साथ रोजाना 108 मरतबा आप आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और उसके बाद रोजमर्रा मामूलात के अंदर कसरत से जिक्र आले मोहम्मद करें, उससे भी आप अपनी सैटर्न की नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं। जब आप कसरत से दुरूद सलाम पढ़ेंगे तो खालिक की रहमतों का नज़ुल होगा, मालिक का करम होगा और बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आप जो सदकात कर रहे हैं उनकी रूटीन है, अपने सदकात और अतियात की रूटीन सेट करें। उनमें सबसे पहले तो आपको सैटर्न की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हफ्ते वाले दिन सदका करना चाहिए। हफ्ते वाले दिन उन लोगों की मदद करें जिनके पास वसाइल की कमी है, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद अगर वो कोई नहीं आपको फाइंड आउट हो रहा है तो उसके बाद आप ओल्ड एज होम्स हैं, यतीम खाने हैं या फिर कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे लोगों की हेल्प की जाती है, उनकी मदद करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद अपने अकायद के मुताबिक
اپنے عقیدے کے مطابق اپنے رب سے جڑیں، اپنے خالق سے اپنی دعا کے رابطے کو مضبوط کریں۔ جب آپ اپنے رب سے دعا کریں گے توسل سے، وسیلہ سے، تو یقیناً آپ کی دعا قبول بھی ہوگی، اور اس کا ثمر جو ہے آپ کی مجموعی ترقی کے اندر ملتا نظر آئے گا، اور کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اس کے بعد آپ کو اپنی ترقی کے لیے اپنے آپ کے اوپر فوکس کرنا ہے، جو ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر توجہ دینی ہے، مس مینجمنٹ سے بچنا ہے، اور مثبت ذہن کے ساتھ جو چھوٹے موٹے چیلنجز ہیں ان کو قبول کر کے آگے بڑھنا، پھر جا کے آپ کامیاب انسان بن سکتے ہیں، اور کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے ہفتے والے دن روغنے چمیلی اور سرسوں کا تیل اس کو اکٹھا کریں اور چراغ جلایا کریں۔ چراغ میں ان دونوں آئلس کا استعمال کرنا بھی آپ کے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ہفتے والے دن سیاہ رنگ کی اشیاء صدقہ کر سکتی ہیں، سیاہ کپڑا صدقہ کرنا چاہیے، سیاہ کمبل، جوتے، اس کے بعد سرسوں کا تیل، اس کے بعد کالے ماش، چنے، یہ چیزیں صدقہ کریں، اور کوشش کریں ان لوگوں کو مدد کریں جو واقعی آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ اور اس دوران آپ کو کالے رنگ کی ٹوپی جو ہے، رومال جو ہے، تسبیحات جو ہے اپنے پاس رکھنی چاہیے، اور آپ کو بہت پازیٹیو انرجی ملتی نظر آئے گی، اور بہت سارے معاملات میں ٹھہراؤ بھی ہوتا نظر آئے گا۔ اور کوشش کریں اپنے رب سے جڑنے کی، اور اپنے گھر کے اندر اسماء پنجتن پاک جو ہے وہ ضرور ابھیجا کریں۔ جب آپ اپنے گھر کے اندر برکت کو داخل کر لیتے ہیں، اللہ کے فضل کو داخل کر لیتے ہیں، تو مالک کا کرم ملتا ہے۔ اس میں پیتن پاک کا بیزن کریں، آپ کا گھر اور آپ بہت ساری نوسوں سے بچے رہیں گے۔ امید ہے بات ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک میں اور میری میڈیا ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نے کے بعد